चैप्टर नंबर 11। लिंगू वुशांग ने अपनी तलवार चला के काफी सारे स्लेसेस एक साथ लुई की तरफ भेज दिए थे। चैप्टर की शुरुआत में हमें लुई को दिखाया जाता है जो अपना हाथ उठा के कहता है सॉर्ड इंटेंट मैनिफेस्ट। इतना कहते ही उसके हाथों में एक रेजर शार्प ब्लडी लेजर के जैसी सॉर्ड इंटेंट क्रिएट हो जाती है, जिसके बाद वो बस कैजुअली अपना हाथ घुमाता है और बस इतने से जेस्चर के कारण लिंगू वुशांग के सारे सॉर्ड स्लेसेस कांच की तरह टूट के बिखर जाते हैं। ये देख के लिंगू वुशांग की सॉर्ड भी कांपने लग जाती है और यहाँ एमसी की सॉर्ड मैनिफेस्टेशन की वजह से इतना जोरदार ऑरा रिलीज होता है कि लिंगू तो लुई के सॉर्ड इंटेंट के प्रेशर के तले ठीक से एक जगह खड़ा भी नहीं हो पाता। ये देख के लिंगू तुरंत समझ जाता है कि लुई और उसके बीच का अंतर जमीन आसमान के अंतर जैसा है, ये इतनी आसानी से भरना इम्पॉसिबल है। मानना पड़ेगा ये लिंगू समझदार तो है। सामने लुई अपनी ट्रेडमार्क विलनस स्माइल के साथ अपनी मैनिफेस्ट की हुई सॉर्ड इंटेंट का शो ऑफ करते हुए मुस्कुराता है और कहता है सीनियर ब्रदर लिंगू, क्या आप अब भी कंटिन्यू करना चाहते हैं? इस बार तो अपनी स्माइल छुपाने की भी गुंजाइश नहीं करता, वो सीधा सीधा लिंगू वुशांग को ताने कस रहा है। ये देख के तो लिंगू वुशांग के हाथ से उसकी तलवार ही छूट के जमीन में गड़ जाती है। उसकी शार्पनेस की वजह से अरीना की जमीन भी टूट जाती है और यहाँ लिंगू वुशांग फिर आगे बढ़ते हुए कहता है मैं हार मानता हूँ, पर मनी मन उसने ठान लिया था कि वो इस तरह से तो हार नहीं मानेगा, एक न एक दिन वो लुई से कीप अप जरूर कर पाएगा। उसके शब्दों से साफ पता चल रहा है कि उसने एमसी के ताने को ज्यादा सीरियस नहीं लिया है और न ही उसके साथ कुछ दुश्मनी सी रखी है। ये देख के लुई अब भी अपनी ट्रेडमार्क विलनस स्माइल के साथ लिंगू वुशांग को ग्रीट करता है और मैच के लिए धन्यवाद कहता है। पर ये सीन देख के सामने खड़े तीनों पीक मास्टर्स को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। एक पल के लिए उनका ब्रेन ही हैंग मार जाता है और वो ठीक से ही प्रोसेस ही नहीं कर पाते कि यहाँ हुआ क्या। पहला एल्डर जो सॉर्ड पीक से लग रहा है वो एकदम से आगे बढ़ता है और चिल्लाता है जूनियर सिस्टर बाइलिंग तो स्वॉर्डमैनशिप में बिल्कुल भी स्पेशलाइज्ड नहीं है, ये लुई जैसा स्वॉर्डमैनशिप जीनियस ये तो सिर्फ मेरी ही लिनियज के अंदर परफेक्टली सुटेबल है। तभी एक और एल्डर आगे बढ़ता है और अपना पंच दिखाते हुए सीधा इसी एल्डर की तरफ चिल्ला चोट करने लगता है कि क्या तू बकवास कर रहा है, तू तो मुझे भी नहीं हरा सकता, इतने आउटस्टैंडिंग जीनियस को तो मुझे ही सिखाना चाहिए। ये देख के पहला एल्डर इसकी तरफ देखता है और कुछ कहने वाला होता है, तभी तीसरा एल्डर इनकी तरफ हाथ उठा के ग्रीट करता है और यहाँ से खिसकने लगता है और चिल्लाता जाता है मैं तो ऐसा सोच भी नहीं रहा हूँ कि मैं इसे सिखाने के लायक हूँ भी कि नहीं, मैं सीधा जाके अपने मास्टर को ढूंढने जा रहा हूँ ताकि वो इसे पर्सनली सिखा सके, ऐसे जीनियस को तो सिर्फ वही सिखा सकते हैं। तभी बाइलिंग इन तीनों के पास आती है और सीधा अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहती है सीनियर ब्रदर्स, लुई हमारी बाइलिंग पीक का एक डिसाइपल है, आपको नहीं लगता कि ऐसी बातचीत करके आप कुछ ज्यादा ही डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो रहे हो? यहाँ इनकी जूनियर बाइलिंग खुद इनसे बात करने के लिए आई है। इसी को देखते ये सारे भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तीनों बिल्कुल चापलूसों भरी मुस्कुराहट लेके सीधा बाइलिंग के पास आके मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। हाँ जूनियर सिस्टर बाई, क्या आप लुई को हमारी पीक को देने के लिए राजी हो सकती हो? इसके बदले में हम मेरी लोन सॉर्ड पीक के अगले 3 सालों के सारे रिसोर्सेज बाइलिंग पीक को देने के लिए तैयार हैं। दूसरा एल्डर कहता है जूनियर सिस्टर बाई, आपको तो मेरी सिचुएशन का अच्छे से पता है, मेरी हिडन सॉर्ड हेवनली स्क्रिप्चर को डेस्परेटली एक जीनियस इनहेरिटर की जरूरत है। अगर ये मेरी हिडन सॉर्ड पीक को ज्वाइन नहीं करेगा तो हो सकता है कि मेरी ये लिनियज खत्म भी हो जाए तो मैं इसके बदले में आपको मेरे द्वारा जमा किया हुआ 20 साल का एसेंस भी देने को तैयार हूँ। यहाँ पर किस एसेंस की बात हो रही है भाई, मुझे क्यों समझ में नहीं आया, तुम लोगों को समझ में आया तो बताना। इनकी ये चापलूसों बड़ी चिकनी चुपनी बातें सुन के कोई बाइलिंग तो बिल्कुल तंगा जाती है। वो एक गहरी सांस भरती है और कहती है नो वे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं लुई को तुम में से किसी को भी दूं, ये एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है और यहाँ नेगोशिएशंस की कोई लाइन नहीं है। वो मानना पड़ेगा, यहाँ से इस पैनल में जो दिख रहा है हाँ, सुंदर तो है। दूसरी तरफ हमारा सीन चेंज होकर लुई की तरफ दिखाया जाता है। भले ही लुई बाइकुई लैंग से पीट करके खड़ा हुआ है पर उसे सब कुछ यहाँ सुनाई दे रहा है और वो मनी मन सोचता है हाँ ये तो कितनी अजीब बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बाइकुई लैंग तो ये सोच के एब्सोल्युटली टेरिफाइड होनी चाहिए कि मैं अपनी फीलिंग्स के चक्कर में आके अपने मास्टर को डिफाइल करने वाला वो अल्टीमेट ताबू दोबारा न कर दूं। उन्हें तो इस समय मुझे किसी और को बेच के पीछे छुड़ाने के लिए डेस्परेट होना चाहिए। लुई अभी ये सोच ही रहा था तभी आसमान से एक भारी कमांडिंग आवाज आती है जूनियर नीस बाई, यहाँ मुझे ही लुई को ले जाना चाहिए। ये आवाज सुन के बाइकुई लैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो जब हैरानी से ऊपर देखती है तो ये देख के तो उसे जोर का झटका लगता है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज जाती है और सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जब सबके सब ऊपर की तरफ देखते हैं तो सामने हवा में एक बंदा फ्लोट कर रहा था। ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से वो फिगर साफ साफ दिखाई नहीं आता, पर ये तो पक्का था कि वो एक काफी बड़ा सीनियर एल्डर है। फिर हमें इन्हीं सीनियर एल्डर को दिखाते हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक और मैजेस्टिक लग रहे थे। इनका असली नाम तो हमें नहीं बताया जाता पर इनका टाइटल बताया जाता है जो कि है वेनरेबल बैटल सॉर्ड। हम इन्हें सॉर्ड वेनरेबल बुलाते हैं। सॉर्ड वेनरेबल फ्लोट करते हुए नीचे उतरते हैं। इन्हें देख के तीनों के तीनों एल्डर 45 डिग्री झुक जाते हैं और वेनरेबल बैटल सॉर्ड को अपना मार्शल अंकल बुलाते हुए ग्रीट करते हैं। तीनों एल्डर्स के बाद सारे के सारे स्टूडेंट्स भी वेनरेबल के आगे झुक के उन्हें सुप्रीम एल्डर बैटल सॉर्ड बुलाते हुए उससे
ग्रीट करते हैं। बगल में ही हमें लुई को भी दिखाते हैं जो मुस्कुराते हुए सुप्रीम एल्डर को ग्रीट करता है और मनी मन सोचता है ओह यहाँ पे तो एक डाओ इंटीग्रेशन रिलम का सुप्रीम एल्डर भी मुझे लेने के लिए आ गया। तभी हमें दिखाते हैं वेनरेबल बैटल स्वॉर्ड के पीछे एक और सुप्रीम एल्डर टेलीपोर्ट होके आ जाता है। इन्हें देख के वेनरेबल भी हैरान हो जाते हैं और वो पीछे से कहता है जूनियर ब्रदर बैटल स्वॉर्ड। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये लुई मेरे स्वॉर्ड डाओ के लिए ज्यादा सुटेबल है। तभी इन दोनों के पीछे एक और हट्टा कट्टा काले बालों वाला एल्डर समन हो जाता है और वो इनसे कहता है सीनियर ब्रदर ताओ मेरे ख्याल से तो ये ऑब्वियस है कि ये मेरी स्वॉर्ड डाओ इंटेंट के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। अब इस नेगोशिएशन में एक और बंदे को घुसता देख के ये दोनों भी हैरान हो जाते हैं। तभी हमें यहाँ पर बाइकुइलंग को दिखाते हैं। ये इन तीनों को यहाँ देख के काफी ज्यादा पैनिक करने लग जाती है और वो थोड़ी नम आवाज में कहती है मार्शल अंकल्स। वो इन्हें ग्रीट करती है और बताती है कि हमारे सेक्ट रूल्स के अनुसार सिर्फ इनिशियल सेक्ट एंट्री के ही दौरान डिसाइपल्स को अपने पीक के लिए चुना जा सकता है। अब इस टाइम पे उसके लिए फाइट करना और बस इसीलिए क्योंकि उसने अपना आउटस्टैंडिंग एप्टीट्यूड दिखा दिया, ये सच में एल्डर्स की डिग्निटी के नीचे है। पर ये सुन के यहाँ वेनरेबल बैटल स्वॉर्ड काफी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं और वो अपने दांत पीसते हुए इससे कहते हैं कि तुम कोई स्वॉर्ड कल्टीवेटर नहीं हो, तो ऐसा कैसे ही पॉसिबल है कि तुम एक पावरफुल स्वॉर्ड कल्टीवेटर को गाइड कर पाओ। ये सुन के बाइकुइलंग भी गुस्सा हो जाती है और वो इनकी तरफ ऊंची आवाज में चिल्ला देती है कि पर इससे भी आप लोगों को कोई राइट नहीं मिल जाता जो आप उसे मुझसे चुराने की कोशिश करो। ये सुन के तो बैटल स्वॉर्ड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो इसे देखते हुए बिल्कुल सीरियस टोन में कहते हैं ठीक है तो अब तुम यहाँ इतनी ज्यादा ढीठ बन ही रही हो तो जाके मैं सीधा तुम्हारे डिसाइपल से ये सवाल कर लेता हूँ। अगले पल वो बाइलिंग के सामने से गायब हो जाते हैं और सीधा लुई के सामने प्रकट हो जाते हैं और वो सीधा लुई से सवाल करते हैं लुई अब मैं तुमसे सीधा सीधा यहाँ पर सवाल पूछूंगा, क्या तुम बाइलिंग पीक को छोड़ के किसी और स्वॉर्ड कल्टीवेटर के डिसाइपल बनना चाहते हो? ये सुन के लुई थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है पर दूसरी तरफ उसकी मास्टर बाइकुइलंग और जूनियर सिस्टर होंगलिंग थोड़े उदास मन के साथ सोचती हैं लुई अगर तुम यहाँ से सच में चले गए तो क्या इसका मतलब आज के बाद से हमारे बीच के सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे? यहाँ ये दोनों मनी मन उदास हो रखे थे तभी सामने की तरफ लुई तो काफी ज्यादा खुश था। वो एक इविल स्मेल देखते हुए हंसने लगता है, फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है और खुशी से वेनरेबल के आगे आते हुए कहता है कि मैं पूरी खुशी से ये करना चाहूंगा। एमसी को इतना कॉन्फिडेंट देख के वेनरेबल काफी जोर जोर से हंसने लगता है और चिल्लाता है एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जो कि इसके लिए तुम्हें कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं है तो मैं तुरंत जाके सेक्ट लीडर को ये रिपोर्ट कर देता हूँ, फिर चलो उन्हें ये फाइनल डिसीजन लेने देते हैं। इतना कहते तीनों के तीनों ब्लाइंडिंग स्पीड के साथ सीधा टेक ऑफ कर जाते हैं सेक्ट हॉल की तरफ। लुई उन तीनों को देखता ही रह जाता है तभी उसकी नजर बगल में जाती है जहाँ पर वो तीनों के तीनों एल्डर्स भी उनका पीछा करते हुए निकल जाते हैं। सब चिल्ला रहे होते हैं चलो चलो हम भी चलते हैं, जल्दी जल्दी चलो, अगर किस्मत अच्छी रही तो हमें छुट्टी भी मिल जाएगी। इनकी खुशी के बिल्कुल अपोजिट बाइलिंग और होंगलिंग काफी ज्यादा उदास थे। यहाँ हमारी सुंदर बाइलिंग गहरी सोच में खोई हुई थी तभी होंगलिंग पैनिक करते हुए सीधा मास्टर बाइलिंग के पास आती है और इससे कहती है मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए, क्या होगा जब? तभी होंगलिंग एक झटके के साथ होश में आती है और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कहती है जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कोई भी उसे मुझसे चुरा के नहीं ले जा सकता। फिर गुस्से में एकदम से वो अपना टेरिफाइंग ऑरा रिलीज करती है और सीधा फुल स्पीड में उड़ते हुए ग्रेट डाओ हॉल की तरफ आगे बढ़ने लगती है और चिल्लाती आती है तुम लोगों को क्या लगता है क्या मैं तुमसे डरती हूँ? ठीक है ये तो बस सेक्ट लीडर से मिलने की एक छोटी सी ट्रिप है, मैं भी आ रही हूँ। यहाँ बाइलिंग की भाषा से ऐसा लगता है कि सेक्ट लीडर और इसके बीच में कुछ तो गड़बड़ है। बाइकुइलंग के यहाँ से जाने के बाद चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता, सब लोग बस आंखें फाड़ फाड़ के बस गुजरती हुई बाइकुइलंग को ही देखते रह आते हैं। तभी एक एल्डर की आवाज चारों तरफ गूंजती है तुम सभी लोग यहाँ बस खड़े खड़े कर क्या रहे हो? टूर्नामेंट अब भी खत्म नहीं हुआ, अपने मैचेस को कंटिन्यू रखो। फिर ऐसे ही कंटिन्यूअसली कई सारे मैचेस गुजरते जाते हैं और अब हमें एक व्हाइट स्टॉकिंग एंड पिंक ड्रेस में एक खूबसूरत सी लड़की को दिखाते हैं जो अरीना में आती है। इसका फिगर टॉप नॉच है पर इमोशन ऑलमोस्ट जीरो। वो पूरे सीरियस अंदाज में अरीना में आती है और एक अनाउंसमेंट होती है सेमीफाइनल्स मैच 2 चूलिंग वर्सेस या हुआ रॉन्ग। ये सीन देख के सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, सब चिल्लाने लगते हैं दो एब्सोल्यूट ब्यूटीज के अंदर मैच। हाँ पर अब मुझे नहीं पता कि किसके लिए चीयर किया जाए, मैं इन दोनों में से किसी को भी हारता हुआ नहीं देख सकता। दूसरा कहता है कि मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकता ये मैच कितना ज्यादा गॉर्जियस होने वाला है। तो अब दोनों के दोनों डिसाइपल्स अरीना में आ जाते हैं पर चूलिंग बिल्कुल ही कैजुअल अंदाज में इससे कहती है सीनियर सिस्टर पहले आप अपनी मूव करें। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है ग्रेट डाओ हॉल की तरफ। एक सुहावने पहाड़ी इलाके में एक काफी मैजेस्टिक मेंशन सा बना हुआ है, अंदर से काफी सारी आवाजें आ रही हैं सेक्ट लीडर आपको मुझ पे ये उपकार करना ही होगा वरना मेरी लोन स्वॉर्ड लिनियज तो सच में खत्म हो जाएगी। सेक्ट लीडर यहाँ सिंपली मैं बस खड़े खड़े ये देखता ही नहीं रह सकता जहाँ वो बाइकुइलंग के हाथों में एक ब्रिलियंट स्वॉर्ड डाओ डिसाइपल ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। हमें हॉल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों के तीनों वनरेबल सुप्रीम एल्डर सीधा सेक्ट लीडर के पास आके उसे लुई के लिए विनती कर रहे हैं। इसी मोमेंट पे बाइकुइलंग भी अंदर आ चुकी है। फिर हमें ग्रेट डाओ सेक्ट के सेक्ट लीडर को दिखाते हैं जो एक बूढ़ा फिगर लग रहा है पर ये काफी ताकतवर है। इसका नाम है लुई चेंगफंग। एल्डर्स को लुई के लिए इतनी ज्यादा विनती करता देख के सेक्ट लीडर एक गहरी सांस भरता है और
कहता है ठीक है बस इतना काफी है, तुम सभी लोग चुपचाप अब अपना मुंह बंद रखो। उनके सेक्ट लीडर की एक बात सुनते ही तीनों वेनरेबल के पसीने छूटने लगते हैं और सब एक साथ कहते हैं ठीक है समझ गए। फिर चेन फांग बिल्कुल सीरियस अंदाज में अपनी नजरें घुमाते हुए बाई क्विलांग की तरफ देखता है और कहता है जूनियर सिस्टर बाय। इतना कहते ही उसका पूरा सीरियस डिमीनर खत्म हो जाता है और वो एकदम बच्चों की तरह चापलूसी करने लगता है और कहता है अब तो हमें मिले पूरा 1 साल हो गया, फिर भी किसी तरह तुम बढ़ती हुई कितनी ज्यादा सुंदर हो गई हो। पर यहाँ इन तीनों वेनरेबल की निगाहों में उनका सेक्ट लीडर एब्सोल्यूट पावर हाउस है और इसको इतना ज्यादा चापलूसी करते देख के इन सबको एक मैसिव शौक लगता है। तीनों की शकल बिगड़ के बिल्कुल ऐसी हो जाती है मानो इन्होंने कच्चा करेला खा लिया हो। तीनों बस डर के मारे मनी मनी ये सोच पाते हैं कि क्या ये सच में हमारे सेक्ट लीडर है। और बाई क्विलांग को तो मानो इस रिएक्शन का पूरा अंदाजा था, उसका चेहरा लाल पड़ने लग जाता है और वो एक गहरी सांस भरती है पर कुछ कह नहीं पाती, उसकी बोलती वहीं बंद हो चुकी थी। पर बदकिस्मती से इसी सीन के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट से जाके इसको लाइक करना और जितना ज्यादा हो सके उतना हाइप करना। और ये सीरीज तुम लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। अब मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।